हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। तो इसमें हम आज के इस लेक्चर में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारा जो आज का टॉपिक है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, और इसी क्वेश्चन को ल्यूकास परीक्षण क्या होते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों में किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान किस प्रकार करते हैं, यानी इनमें विभेद कैसे किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसी क्वेश्चन को जो है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों के रासायनिक परीक्षण द्वारा जो है पहचान कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके ल्यूकास अभिकर्मक पर ही निर्भर करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है और इसके द्वारा किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान की जाती है। ये क्वेश्चन आपके 2020, 18, 19, 2023 इस तरीके से कई बार पूछा गया है। तो रनिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ल्यूकास अभिकर्मक, तो ल्यूकास अभिकर्मक होते क्या है, एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। ल्यूकास अभिकर्मक अगर देखा जाए तो पहली बात तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl और निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिश्रण को हम जो है ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। समझ में आ गया? ल्यूकास अभिकर्मक क्या होते हैं? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ये इस बात को दिमाग में एकदम बिठा लेना। अब बात यह है कि ल्यूकास परीक्षण से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। यानी ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करना बहुत ही सरल विधि है। यानी एकदम आसानी से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान जो है कर सकते हैं। यह अलग अलग अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। यानी जो ल्यूकास अभिकर्मक होते हैं ये अलग अलग अल्कोहलों पर ये जो है अपनी गति के आधार पर जो है पहचान करने में सहायता करते हैं। यानी आप इसका रासायनिक अभिक्रिया कराओगे ल्यूकास अभिकर्मक का अल्कोहलों पर, तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों पर ये अलग अलग गति से अभिक्रिया करते हैं। तो जिस गति से अभिक्रिया करते हैं तो उसी के हिसाब से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान की जाती है। क्लियर हुआ? किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। भाई कोई भी अल्कोहल है, अगर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हो तो एल्किल क्लोराइड बनता है, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। भाई जब एल्किल क्लोराइड बनता है तो धुंधलापन उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार से है। कैसे उत्पन्न होता है, चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। भाई हमारा ये अल्कोहल है ROH और इस पर हम सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। कब? निर्जल ZnCl2। भाई निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl मिलाएंगे तो हमारा ये RCl बन जाएगा। RCl प्लस ये HOH के साथ H2O बन जाएगा। ये तो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल, और ये हमारा एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जब भी हम अल्कोहलों पर ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। अब एल्किल क्लोराइड बनेगा तो यह धुंधला उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है? धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे ल्यूकास अभिकर्मक को अल्कोहलों पर डालेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कैसे होगी। तो देखो पहली कंडीशन ये है, कमरे के ताप पर तृतीयक अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है। यानी अगर हम रूम टेम्परेचर पर, अरे रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, तो कमरे के ताप पर अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे किसमें? तृतीयक अल्कोहल में। ध्यान रखना, पहले प्राथमिक है ना बताने लगना, पहले तृतीयक अल्कोहल की बात करना। यानी तृतीयक अल्कोहल जो होगा, टर्शियरी अल्कोहल जो होगा, तुरंत धुंधलापन देगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपको मिलाते ही तुरंत धुंधलापन मिल जाए तो इसका मतलब ये तृतीयक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है। क्लियर हो गया? और दूसरी बात ये कहा गया कि कमरे के ताप पर द्वितीयक अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करता है।
यानी अगर आप मिलाए और मिलाने के बाद आप थोड़ी देर रुके रहे, 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब द्वितीयक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? द्वितीयक अल्कोहल। यानी 5 से 10 मिनट बाद अगर धुंधलापन आता है तो इसका मतलब द्वितीयक अल्कोहल है। क्लियर हो गया? और अगर तुरंत आ जाए तो तृतीयक अल्कोहल है। तो द्वितीयक और तृतीयक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगली बात ये बताई गई कि कमरे के ताप पर प्राथमिक अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो धुंधलापन आएगा ही नहीं, यानी धुंधलापन होगा ही नहीं। समझ में आया नहीं? प्राथमिक अल्कोहल जो है कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न करते ही नहीं है। अतः विलयन पारदर्शी होता है, यानी विलयन में मिलाए रहोगे उसमें कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लियर हुआ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कैसे होगा। अगर आप मिलाते हैं विलयन पारदर्शी लूकास अभिकर्मक को अल्कोहल में मिलाते हैं, अगर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया ना हो, विलयन एकदम क्लियर होता है, कोई धुंधलापन नहीं आता है, तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल है। अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आता है तो द्वितीयक अल्कोहल है। अगर तुरंत आ जाए तो तृतीयक अल्कोहल है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से लूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान की जाती है। समझ में आई बात? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि लूकास अभिकर्मक क्या होते हैं और इससे किस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का परीक्षण किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर।